मेरा नाम प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन है। मैं फिजिशियन हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है अमराज मैदा और जिगर में। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इसका एक मेन हिस्सा है। हम लोग आज बात करेंगे डायरिया के बारे में। तो डायरिया है क्या? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। डायरिया का मतलब है कि आपका जो स्टूल है, जो मोशन या पखाना पास हो रहा है, वो पहले के मुकाबले में पतला या नरम हो गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि जो उसकी तादाद है, पहले अगर एक दफ़ा मोशन रोज़ आता था तो अब वो बढ़ गई है। लेकिन ये हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है। कई लोग नॉर्मली बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं 2 से 3 मरतबा, उनके लिए ये नॉर्मल है। लेकिन अगर एक आदमी जाता ही हर तीसरे दिन है या दूसरे दिन है, अगर वो 2-3 दफ़ा जाएगा तो उसके लिए ये डायरिया है। तो डायरिया के अंदर 2 चीज़ों को महलूज़ खातर रखना होता है। एक उसकी कंसिस्टेंसी कि वो लिक्विडी है या मशी है या पतला है या नरम है। दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी कि कितनी दफ़ा है, और इसको देखना है हर पर्सन के, हर मरीज़ के पिछले पर्सपेक्टिव में जब वो बिल्कुल ठीक था। एक दफ़ा जब हमने ये तयन कर लिया कि मरीज़ को डायरिया है, तो इंग्लैंड में उन्होंने एक नया तरीका अख्तियार किया है। एक उन्होंने स्टूल फॉर्म का चार्ट बना लिया जिसको कहते हैं ब्रिस्टल स्टूल फॉर्म चार्ट। उसको दिखाकर वो बता सकते हैं कि ये 7 तरह का स्टूल होता है, और वो मरीज़ से पूछते हैं। मैं अपने क्लिनिक में वो कई दफ़ा यूज़ करता हूँ और उसको मैंने बहुत ही फ़ायदेमंद या सूदमंद उसको मैं समझता हूँ। सबसे बड़ी तो अलामत यही है कि डायरिया में मोशन पतला आएगा, बार बार आएगा। उसके अलावा डिपेंड करता है कि इसकी कॉज या रीज़न क्या है। पेट में दर्द भी हो सकती है, बुखार हो सकता है, मतली उल्टी हो सकती है, और कई दफ़ा डायरिया हिस्सा होता है जिगर के अमराज की वजह से। तो उसमें फिर आँखों का पीलापन, यरकान, भूख का कम लगना, ये सब चीज़ें इसका हिस्सा हो सकती हैं। इनको कहते हैं GI सिम्टम, यानी कि मैदे से, हाजमे से मुतल्लिक़ बाकी जो अलामात हैं वो इस मर्ज़ में हो सकती हैं। कई दफ़ा डायरिया होता है कि वो लंबा अरसा चलता है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक डायरिया। तो इसका एक मियाद है, यानी कि अगर 4 हफ्ते या उससे कम है तो वो एक्यूट डायरिया में आएगा। आम तौर पर डायरियल इलनेसेस या ये जो लूज़ मोशंस हैं ये एक्यूट होते हैं। आम तौर पर ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं और इसमें ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। रिस्क क्या है, ख़तरा क्या है? छोटी उम्र में, हम बात तो एडल्ट्स की कर रहे हैं, मगर छोटी उम्र के बच्चों में ये कॉमनेस्ट कॉज है इन्फेंट मोर्टेलिटी की। इन्फेंट कौन होते हैं? जिनकी उम्र 1 माह से 1 साल के दरमियान होती है। और पाकिस्तान इस खित्ते में ऐसा मुल्क है जिसमें अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ये बहुत ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी है। और उसकी मेन वजह है डायरिया, और उसकी मेन वजह है आलूदा ग़िज़ा या आलूदा पानी। तो अब वजूहात की तरफ आएँ तो सबसे पहले जो कॉमन कॉज है एक्यूट डायरिया की, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो 4 हफ्ते या उससे कम होती है, और आम तौर पर ये चंद दिन में रहती है, चंद दिन तक इसका असर रहता है और फिर ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। सबसे पहले ये है फीको ओरल रूट से फैलते हैं। ये जो जरासीम हैं, चाहे वो वायरसेस हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो टॉक्सिन्स हैं। फीको ओरल रूट का मतलब है कि ये इंसानी फुजला जो है, इंसानी स्टूल जो है, उसी से ये आते हैं। फिर हाथों से या पानी से या ग़िज़ा में शामिल होकर तो मुंह के रास्ते अंदर जाके ये इन्फेक्शन करते हैं। तो अगर आपको डायरिया होता है, एक्यूट इन्फेक्शन होती है, तो मैं अपने मरीज़ों को कहता हूँ यू हैव कंज्यूम्ड ह्यूमन शिट, क्योंकि इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है डायरिया को हासिल करने का, सिवाय उन लोगों के जिनमें एक्यूट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएँ तो उसमें भी डायरिया हो सकता है, लेकिन वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो क्लीन हैंड्स, फर्स्ट क्लीन हैंड, ये इसलिए मैंने यहाँ रखा है कि सैनिटाइज़र, क्लीन हैंड्स अगर आप होंगे तो आप बच जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिवेंट योरसेल्फ। और अगर हो जाए प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? सबसे बड़ा ख़तरा है डिहाइड्रेशन, क्योंकि इससे गुर्दों पे भी असर पड़ता है। इसी से इंसानी अमवात वाक़या होती हैं। और एक बात और, जब डायरिया होता है लोग समझते हैं कि भाई अब खाना पीना कम कर दो डायरिया कम हो जाएगा।
وہ بڑا ڈیزاسٹرس ہے، وہ بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ جب ڈائریا ہوتا ہے تو باڈی جو ہے کھانا یا پینا ابزارب کر رہی ہوتی ہے. تو کیپ فیڈنگ یور سیلف یا جس کا بھی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں، کیونکہ ابزاربشن ہو رہی ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں ادویات کی طرف. ادویات میں سب سے پہلے کہ ڈائریا سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، اور جب ڈائریا ہوتا ہے تو آنتوں میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ جو ہمارے اچھے جراثیم ہیں، جو ہماری جس کو بایو میس کہتے ہیں، وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ مائکرو بایوم یا مائکرو بایوٹا بالکل چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ بیماری والے ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں پری بایوٹک یا پرو بایوٹک لینے ہوتے ہیں. پری بایوٹک یعنی کہ دہی ہے، وہ ان کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیتا ہے. پرو بایوٹک وہ اچھے جرمز ہیں جو اندر ہونے چاہیے، جو ڈائریا سے ہمارے جسم کو بچاتے ہیں. وہ مختلف ناموں سے ملتے ہیں. جس چیز پہ میرا اعتماد ہے میں اس کو کہتا ہوں پروٹیجے. وہ بہت ہی مستند کمپنی کا ہے، بہت ہی اچھے معیار کا ہے. وہ اپنے پانی میں حل کر کے لے لینا ہے، اور وہ اچھے جراثیم دوبارہ سے ریسٹور ہو جائیں گے، اور آپ کا جو ڈائریا کی میعاد ہے وہ کم ہو جائے گی، اور آپ کی جو النس ہے وہ کم ہو جائے گی، اور ساتھ آپ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹڈ رکھیں.